हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैशन मार्ट। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इस बात को साबित कर दिया है हमारे डुप्लीकेट जीन्स बनाने वालों को। हमारे एक कस्टमर हैं जिन्होंने एक इंक्वायरी करी कि हमें आपसे माल लेना है, ये होलसेल में रहेगा। तो जब हमने उनको कोटेशन भेजी तो वो कहते हैं कि इससे कहीं ज्यादा कम हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हमने अपने नियर बाय रीसेलर से खरीदा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतने कम रेट पे तो कहीं मिल ही नहीं सकता। जब स्पार्की के मेन शोरूम से इतना नहीं मिल सकता तो आपके रीसेलर कैसे दे सकते हैं इतने कम रेट पे? क्योंकि देखिए, अगर मैं किसी कंपनी से माल परचेज करता हूं तो कुछ मैं भी कमाऊंगा उससे, कुछ मेरा भी मार्जिन रहेगा। अगर दोस्तों कंपनी से ज्यादा मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट माल ही है। तो यहाँ पे हमारे एक कस्टमर हैं जिन्होंने कोटेशन के अकॉर्डिंग मुझे कहा कि मेरे पास जो माल है वो बहुत ही कम डिस्काउंट में है। तो मैंने उनको कहा कि आप अपने पिक्स मुझे भेज दीजिए कि किस तरह का माल है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके पास जो माल है वो पूरे का पूरा डुप्लीकेट है। क्योंकि जो कोटेशन आप मुझे बता रहे हैं उससे तो यही पता लगता है कि ये पूरा डुप्लीकेट माल ही होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, कोई भी इतने ज्यादा डिस्काउंट पे आपको होलसेल में माल नहीं दे सकता है। उसी तरह से कस्टमर भी इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी आप रिटेल में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, स्पेशली स्पार्की का, तो इतने कम मार्जिन पे आपको नहीं मिल सकता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि मुझे 25%, 30%, 40% में भी मिला है, तो इसका मतलब ये होता है कि उनको ये डुप्लीकेट माल मिल रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि वो डुप्लीकेट माल है या ओरिजिनल माल है। उसी तरह से मुझे शर्ट्स की कुछ सैंपल्स आए हैं, उसी सैंपल्स में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे वो पता लगता है कि वो डुप्लीकेट माल है या एक ओरिजिनल माल है। तो दोस्तों, मैं कस्टमर का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ना ही उनकी लोकेशन डिस्क्लोज करूंगा कि उन्होंने कहां से माल परचेज किया था। उन्होंने मुझे कुछ पिक्स भेजी हैं जिससे मुझे साफ साफ पता लगा कि वो एक डुप्लीकेट माल है। इसी को मैं आपको भी डिटेल में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे उस पिक को मैं दिखा रहा हूँ और इसमें वो डिटेल भी बता रहा हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि वो डुप्लीकेट माल है। सबसे पहले आप पिक में देखेंगे कि बारकोड स्कैनर के नीचे कोई भी नंबर मेंशन नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास भी स्पार्की का ओरिजिनल बॉक्स है। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये बारकोड है जो कि बिलिंग के लिए यूज होता है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ये बारकोड जो होता है ये बिलिंग पर्पस के लिए यूज होता है। जिनकी फिक्स्ड रेट की शॉप होती है, जहां पे बिलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू बिलिंग होती है, ये उस काम में आता है। तो आप देख सकते हैं कि इस बारकोड स्कैनर के नीचे ये जो नंबर है, ये नंबर ऑटोमेटिकली आपके बिलिंग सॉफ्टवेयर में आ जाता है, जो कि इस पिक में आप देखेंगे कि नहीं है। इस पिक के नीचे आप देखेंगे कि बारकोड है, बारकोड के नीचे बारकोड नंबर नहीं मेंशन है। इससे पता लगता है कि ये डुप्लीकेट माल है। साथ ही में आप देखेंगे कि जहां से इसने परचेज किया, जेटीसी शर्ट स्पार्की नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने अपना खुद का एक मार्जिन रेट रखा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये रेट यहाँ पे मेंशन होता है एमआरपी का, इसी रेट से मार्जिन तय होता है कि कितना डिस्काउंट वो देगा आगे। तो इन सब चीजों से पता लगता है कि वो एक डुप्लीकेट माल है। साथ ही में आप यहाँ पे लोगो देख सकते हैं दोस्तों, लोगो में कोई भी कमी नहीं आपको मिलेगी। लेकिन अगर दूसरी पिक मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आर और के दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। यहाँ पे ओरिजिनल बॉक्स में आप देख सकते हैं कि सारे लेटर्स जो हैं उनमें बराबर बराबर गैप दिया हुआ है। बट डुप्लीकेट जीन्स के अंदर कोई ना कोई कमी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ बॉक्स में आप इनके लोगो में देख सकते हैं कि आर और के जो है एकदम सटा हुआ है एक दूसरे से। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पिक में आप देखेंगे कि जो भी शर्ट है उस शर्ट की पॉकेट में स्पार्की मेंशन नहीं है, वहां पे एसपीजे मेंशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक के अंदर वहां पे एसपीजे मेंशन है। और अगर किसी भी ओरिजिनल शर्ट को आप अगर खोल के देखेंगे तो उसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पॉकेट पे आपको स्पार्की की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ये कलर के हिसाब से होता है, किस तरह की शर्ट है, किस तरह से उसको हाईलाइट किया जाए। तो यहाँ पे पूरा बकायदा स्पार्की लिखा हुआ आता है, जो कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि एसपीजे मेंशन है। तो आप किसी भी शर्ट को उठा के देखेंगे दोस्तों, तो वहां पे पूरी ब्रांडिंग मेंशन होगी। ब्रांडिंग के अंदर भी पूरा जो लोगो होगा उसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं होगी। हर गैप को पूरा अच्छी तरह से मेंटेन किया जाएगा। प्राइस मेंशन होगा, सारी डिटेल अच्छे से मेंशन होगी। साथ ही में अगर आप डिटेल को ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये आती है कि आप उसका कपड़ा देखते ही बता सकते हैं कि ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। क्योंकि ओरिजिनल का जो कपड़ा होता है वो अपने आप में इतना प्रीमियम कपड़ा होता है कि वो देखते ही पता लग जाता है। और जो डुप्लीकेट कपड़ा होता है वो काफी डल किस्म का कपड़ा होता है। तो उस प्राइस को आप मैच कर सकते हैं
कि किस तरह से आप एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट जीन्स को या शर्ट को पहचान सकते हैं। सो दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप ज्यादा डिस्काउंट के पीछे मत भागिए, चाहे वो रिटेल में हो या होलसेल में हो। आप सबसे पहले ओरिजिनल चीज को पहचानिए, उसके बाद ही आप उसमें आप खर्च कर सकते हैं, चाहे आप रिटेल में कोई भी पीस लें या होलसेल में आप बल्क में ऑर्डर दें। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर आप असली माल को परचेज करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा और एक धुलाई के बाद में वो खराब नहीं होगा। तो आपका थोड़े से ज्यादा डिस्काउंट के चक्कर में आप पूरी की पूरी चीज बर्बाद हो जाती है आपकी। तो आपने अगर इतनी महंगी जीन्स खरीदी है जो कि 1000 अबव जाती है, तो इतना खर्च करने के बाद में मैं भी यही चाहता हूँ कि वो लॉन्ग लास्टिंग चले, जो कि ओरिजिनल जीन्स या शर्ट में ही पॉसिबल होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज ज्यादा डिस्काउंट के चक्कर में ना पड़े, आप सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल चीज को ही परचेज करें। सो दोस्तों, इसके अलावा भी आपकी काफी क्वेरीज रह जाती हैं, तो इस वीडियो में भी मैं आपकी क्वेरी का आंसर करने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। आप जो भी ऑर्डर परचेज करते हैं, चाहे वो रिटेल में हो या होलसेल में हो, उसकी आपको एडवांस पेमेंट करनी होगी। एडवांस पेमेंट करने के बाद में आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुरियर डिटेल्स मिलेगी जिसको आप खुद भी ट्रैक कर सकते हैं। तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको कुरियर डिटेल्स मिल जाएगी, जिसमें ट्रैकिंग नंबर होगा। आप एप्लीकेशन पे जाके उसको खुद भी ट्रैक कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्रिप्शन बटन होगा, उसको आप प्लीज प्रेस करें। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके सब्सक्राइब करने से आपका मोटिवेशन मुझे मिलता है, जिससे इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको बना सकूं और दिखा सकूं, जिससे आपको हेल्प मिले कि आप किस तरह से परचेजिंग कर सकते हैं रिटेल में और होलसेल में। सो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon to get all the notifications. So, thank you.